चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर केवल चाय और चीन के साथ व्यापार तक सीमित कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक हिस्ट्री है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आइए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल एक और दो। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट से कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई। अतः कथन एक और दो सही है। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, जिसके अध्यक्ष का मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से जाना गया। गौरतलब है कि 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इनका संचालन लंदन से होता था। इसे होम चार्जेस कहा गया। अतः कथन 3 गलत है। आइए अब हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। नेपोलियन बोनापार्टा की फ्रांसीसी क्रांति 1789 टू 1799 की संतान माना जाता है। उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम नामक एकल प्रणाली की शुरुआत की, जो नेपोलियन द्वारा ब्रिटिश वाणिज्य को विनाश के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए डिजाइन की गई नाकेबंदी था। यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस से संबद्ध या उस पर निर्भर यूरोपीय देशों में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगा दी। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सेदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। अंत में 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। अधिनियम में क्या प्रावधान थे? एकाधिकार समाप्त। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर 1813 के चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में EIC के नियम का विस्तार। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को और 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर ब्रिटिश संप्रभुता को फिर से स्थापित किया। धार्मिक प्रचार। 1813 के चार्टर अधिनियम ने उन ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी जो नैतिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखते थे। कंपनी के राजस्व लाभ को नियंत्रित करना। अधिनियम कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को नियंत्रित करता है। कंपनी का लाभांश 10.5% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। अन्य प्रावधान। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था।
कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।